आदाब, नमस्कार। मैं ओशन सतीजा डीडी उर्दू की आज की हमारी खास पेशकश फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट केयर इन चेंजिंग वेदर में। हमारे पास अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए एक नहीं हज़ार तरीके हैं, इसीलिए हम आपके सामने पेश करते हैं अलग अलग सेगमेंट्स। फिटनेस का सेगमेंट, बेहतरीन योगा का सेगमेंट और साथ ही में हमारे एक्सपर्ट्स के टिप्स, डाइट और न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल टिप्स जिनसे आप अपनी सेहत बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, हमारी हमेशा ही ये कोशिश रहती है कि हम आपको आपकी सेहत को लेकर बेदार करते रहें और इसीलिए आज हम लेकर आए हैं हमारा टॉपिक हार्ट केयर इन चेंजिंग वेदर। जब भी मौसम बदलता है, चाहे वो गर्मी से सर्दी में जा रहे हों, चाहे सर्दी से गर्मी में आ रहे हों, हमेशा हमें अच्छा लगता है। और इसीलिए जब बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, जब ये क्लाइमेट वेदर चेंज हो रहा होता है, हमारी स्किन, हमारे एनर्जी लेवल, हमारे मूड सभी में चेंजेस आते हैं और इसीलिए हमारा हार्ट भी जो है इस टाइम पे ज़्यादा काम करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हार्ट की सेहत का पूरा ख्याल रखें और इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो इसी के साथ हम चलेंगे अपने पहले सेगमेंट में, फिटनेस के सेगमेंट में, जहां हमारे एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि हम कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं जिनसे हम अपनी हार्ट की हेल्थ बनाए रखें। तो चलिए चलेंगे हमारे पहले सेगमेंट फिटनेस में। आज हम डिस्कस करेंगे कैसे अपने दिल को तंदुरुस्त रखा जा सकता है इस बदलते मौसम में। आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी मौसम चेंज हो रहा है, ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं और जिसमें हम अपनी हेल्थ का, अपने दिल का ध्यान नहीं रखते हैं। काफ़ी ज़रूरत है हमें इस टाइम पे अपनी हेल्थ का और अपनी बॉडी का ध्यान रखने का। तो हम शुरुआत करते हैं अपने दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए कुछ बातों के बारे में। चलिए पहले शुरुआत करते हैं वार्म अप एक्सरसाइजेस की। तो शुरुआत करते हैं अपनी हाथों से, अपनी आर्म से। तो सबसे पहले हमें सीधे होना है और दोनों आर्म्स को पीछे की तरफ ऐसे घुमाना है लगभग 20 सेकंड्स तक। उसके बाद हम 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और इन्हीं आर्म्स को हमें आगे की तरफ ऐसे घुमाना है। ये वार्म अप आप कहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे लोअर बॉडी की। हम नीचे टांगों को थोड़ा सा घुमाएंगे जॉइंट्स को लूज करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं मैं अपनी फीट को घुमा रही हूँ। ऐसा ही हम दूसरे टांग से भी कर सकते हैं। अब हम सीधे खड़े होंगे और आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। उसके लिए हम अपने दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे और अपने फीट को छूने की कोशिश करेंगे। ये हम करीब 10 बार कर सकते हैं। अब बॉडी के साथ साथ हमें अपने नेक को भी वार्म अप करना है। तो नेक मसल के लिए हमें सीधे खड़े होके ऊपर और नीचे की तरफ अपने नेक को बेंड करना है। तो हम शुरुआत करते हैं। इसी तरह हमें अपने नेक को साइड में भी बेंड करना है। ये करीब हम 20 बार कर सकते हैं और इसी तरह हमें अपने नेक को रोल भी करना है। हम शुरुआत करते हैं लेफ्ट साइड से और रोल करते हुए राइट साइड पे लेकर आते हैं, कुछ इस तरह। अब हम अपोजिट डायरेक्शन में नेक को रोल करेंगे। मेन एक्सरसाइजेज में हमको शुरुआत करनी है हाई नीज से। हाई नीज करने के लिए हम अपने दोनों हथेलियों को ऐसे सीधा रखेंगे और हम इन हथेलियों तक नीज से जंप करने की कोशिश करेंगे। इसको करते हैं कुछ इस तरह।
अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसका नाम है जंपिंग जैक। उसे करने के लिए हम अपनी दोनों टांगों में थोड़ा फासला रखेंगे और दोनों हाथों को कुछ इस तरह रखेंगे और उसके बाद जंपिंग जैक करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसका नाम है माउंटेन क्लाइंबर। उसके लिए हमें इस तरह से इस एक्सरसाइज से हम अपने पेट की कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और ये एक्सरसाइज पेट कम करने के लिए काफ़ी मददगार है। जो एक्सरसाइज मैं आज आपको बता रही हूँ ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने वेट को कंट्रोल में रख सकते हैं और आने वाली कई सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको पेट की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आपकी पेट की चर्बी को कम करता है। उसके लिए हमें इस पोजीशन में रहना होगा और अपने शरीर को ऊपर की तरफ लाना है बिना किसी सपोर्ट के। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स जो एक्सरसाइजेस मैंने आज आपको बताई हैं वो आज अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लाएंगे और अपने दिल का ख्याल रखेंगे। और अगर आपको कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखा हमने कैसे हमारे एक्सपर्ट ने हमें इतने बेहतरीन टिप्स दिए। हमारे इतने खूबसूरत मशवरों से हम अपनी सेहत को पूरा ध्यान रखेंगे और चाहे आप ये प्रैक्टिसेस घर के अंदर करें या घर के बाहर करें, दोनों ही जगह ये आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित होंगी। हम जानते हैं कि ये प्रैक्टिसेस कुछ नई हो सकती हैं आपके लिए, इसलिए आपसे गुजारिश है कि किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही इसकी प्रैक्टिस करें। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, योगा के सेगमेंट में। योगा जहां पूरे देश में मशहूर हो रहा है, पूरे मुल्क में मशहूर हो रहा है और जहां देश के बाहर भी इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारे एक्सपर्ट के बेहतरीन मशवरे, जिनसे आप सीख सकते हैं बेहद ही आसान आसन, प्राणायाम, मुद्रा, जिनसे आप अपने हार्ट की हेल्थ बनाए रख सकते हैं। तो इसी के साथ चलेंगे हम अपने अगले सेगमेंट, योगा के सेगमेंट में, और सीखेंगे हमारे एक्सपर्ट से आज की टिप्स। नमस्कार, मैं बलजीत कौर फिट इंडिया हेल्दी इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हार्ट केयर पे, जो कि इस बदलते मौसम में जिस तरह से हम सर्दी से गर्मी की ओर जा रहे हैं, हमें अपने हार्ट का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए। सर्दी में जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है हमारे शरीर को वार्म करने के लिए। और जिस तरह से सर्दी में हम लेयर्स पे लेयर्स पहनते हैं अपने शरीर के ऊपर ताकि हमारा बॉडी वार्म रहे, बट जैसे ही गर्मी आती है हम एक साथ अपने लेयर्स को कम कर देते हैं। तो जैसे ही सर्दी आए हमें एक एक करके अपने लेयर्स को कम करना है, ना कि सारे लेयर्स को एक साथ उतारना है, क्योंकि इस बदलते मौसम की वजह से हमारे शरीर में कई तरह के इन्फेक्शंस और इलनेसेस आ सकते हैं। हमारे शरीर में कई तरह के फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। जिन लोगों को साइनस अस्थमा है या ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशंस है, उनको कई तरह के इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि योग की मदद से हम ये सारे चीज़ों पे किस तरह से कंट्रोल पा सकते हैं,
अपने हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने शरीर को किस तरह से अपने हार्ट की मदद से बेटर ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो दे सकते हैं। तो चलिए आज हम करते हैं कुछ योग के आसन। आज हम पहला आसन करेंगे मजरी आसन, कैट काउ पोज, जो हम अपने हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करेंगे। सबसे पहले आप अपने पैरों को सीधा करें, यहां से धीरे से वज्रासन में आ जाएं, अपने नीज पे, यहां से अश्वयासन यानी टेबल पोज। आपके जो पाम्स हैं बिल्कुल आपके शोल्डर के नीचे, आपके एल्बोज बिल्कुल सीधा रहेंगे, आपके नीज बिल्कुल आपके रिस्ट के पीछे, यानी कि आपके हाथों में और आपके घुटनों में बिल्कुल कंधे जितना गैप। मजरी आसन हमारे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, हमारे माइंड को काम करता है, हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। चलिए, सबसे पहले पूरा ध्यान अपने लोअर बैक पे रखेंगे। लोअर बैक डाउन, बेली डाउन, इनहेल करते हुए लुक अप, यहां से धीरे से सांस छोड़ते हुए, पूरी सांस को खाली करते हुए अपने पूरे बैक को राउंड करेंगे, अपने स्टमक को स्क्वीज इन करके चिन लॉक, स्लोली मूव करते जाएं। लोअर बैक डाउन, बेली डाउन, लुक अप, स्लोली एक्सेल, पूरी सांस को खाली करते हुए, स्टमक को अंदर की ओर खींचते हुए चिन लॉक। इस मूवमेंट को आप होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे 3 काउंट्स होल्ड के साथ, यानी कि जब आप लोअर बैक डाउन करें, बेली डाउन करें, ऊपर की ओर देखें, यहां रुके 3 काउंट्स, 3, 2, 1, स्लोली सांस को खाली करते हुए, स्क्वीज इन योर स्टमक, चिन लॉक, होल्ड, 3, 2, 1, स्लोली डाउन। जैसे जैसे आप इसका होल्ड का समय बढ़ा सकते हैं, यह आपके रिस्ट के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी पोस्चर के लिए काफी अच्छा आसन है। इस आसन को आप अपने रेगुलर रूटीन में ला सकते हैं अपने हार्ट को इंप्रूव करने के लिए। आज हम दूसरा आसन करेंगे अपने हार्ट को इंप्रूव करने के लिए, जो है डाउनवर्ड डॉग यानी पर्वत आसन। अब सबसे पहले अपने घुटनों के बल आ जाएं, वज्रासन में ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल कर ले, दोनों हाथों को मैट पे ले आएं, वापस आ जाएंगे अश्वयासन में, यहीं से अपने टोस को टक करेंगे, ठीक है। धीरे से अपने घुटनों को ऊपर की ओर उठाएंगे, अपनी एड़ियों को मैट के पीछे की ओर लगाने की कोशिश करेंगे, अपने शरीर के पूरे प्रेशर को पीछे की ओर ले जाएंगे। पर्वत आसन आपके हार्ट के लिए, ब्लड फ्लो के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है, क्योंकि यहाँ जब आपके हिप्स ऊपर है और आपका चेस्ट और हार्ट नीचे है, वो आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। जितने भी इन्वर्जन वाले आसन हैं, ये आपके ब्लड फ्लो को हार्ट की ओर इंप्रूव करते हैं, हार्ट के पूरे सिस्टम को, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एनहांस करते हैं। कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपने माथे को मैट की ओर लाने की कोशिश करेंगे, जहां तक भी आप लेकर आ पाए इसे धीरे से होल्ड करें, वापस आराम से अपने घुटनों पे आए, होल्ड करें 5 काउंट्स, अगेन इनहेल करते हुए अप, धीरे धीरे अपनी हील्स को पीछे की ओर लगाएं, माथे को मैट की ओर ले आए, रुकेंगे यहां, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रुकेंगे, चाहे 5 काउंट्स होल्ड करें, 10 काउंट्स होल्ड करें, धीरे से वापस नीचे। आज का तीसरा आसन जो हमारे हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करेगा, वो है सेतुबंध आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सेतुबंध आसन के लिए आप दोनों पैरों को सीधा करें। सेतुबंध आसन के लिए अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें,
अपने सारे जॉइंट्स और मसल्स को रिलैक्स कर लें और धीरे से अपने दोनों पैरों को घुटनों की ओर से मोड़ लें। अपनी एड़ियों को अपने हिप्स के क्लोज ले आएं। अगर आप कंफर्टेबली अपने हाथों को अपने एंकल्स पे लॉक कर सकते हैं तो लॉक कर लें, नहीं तो हाथों को अपने पैरों के साइड में रख लें। अपने अपर बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखें और एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की ओर रेस करेंगे। यहां होल्ड करने की कोशिश करें 5 काउंट्स या 10 काउंट्स। अगर आपके लिए होल्ड करना चैलेंजिंग या डिफिकल्ट लगे, धीरे से हिप्स को नीचे ले आएंगे। लंबी गहरी सांस भरें। अगेन अपने हिप्स को अप। सेतुबंद आसन आपके ओवरऑल शरीर को, आपके स्पाइन को, आपके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके थोरैसिक कैविटी को भी इंप्रूव करता है। धीरे से हिप्स डाउन। अगर आप होल्ड ना कर पाए तो इसको अप एंड डाउन कंटिन्यूअस मोबिलिटी देते रहें। रिलैक्स। सो आज हम करेंगे अलोम विलोम प्राणायाम अपने हार्ट हेल्थ के लिए। अलोम विलोम प्राणायाम हमारे मन को शांत करता है, माइंड को काम करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को इम्प्रूव करता है, जो कि हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अलोम विलोम प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड से नासार मुद्रा बनाएंगे, यानी अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को लॉक करेंगे। आपके लास्ट के 2 फिंगर्स ओपन रहेंगे, यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर को आप ओपन रखेंगे। राइट थंब को रखेंगे आप अपने राइट नॉस्ट्रल पे। अब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो ओपन है, सो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। भरे पूरी सांस को, उसको क्लोज कर ले अपने फिंगर से। अपने थंब को ओपन करके राइट नॉस्ट्रल से पूरी सांस को खाली करेंगे, एक्सेल। यहीं से दोबारा राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करने के बाद उसे थंब से क्लोज कर लें। लेफ्ट नॉस्ट्रल को ओपन करके पूरी सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रल से खाली करें। ये एक राउंड है। आपने अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही सांस लेना शुरू करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस खाली करके राउंड को खत्म करना है। और इसके लिए आपको जितना समय आप सांस लेने के लिए लगाएंगे, उतना ही समय आपने सांस छोड़ने के लिए लगाना है। सो इसके लिए आप मन ही मन 3 तक काउंट कर सकते हैं इनहेल करते हुए और 3 तक काउंट कर सकते हैं एक्सेल करते हुए। दोबारा 3 तक काउंट करें इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए दोबारा 3 तक काउंट। जब भी आप योग करें, किसी ना किसी अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर की गाइडेंस में करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई इंजरी ना हो और आपको बेस्ट बेनिफिट मिल सके योग का। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है या अगर आपकी कोई भी खास बीमारी है या आपको ज़्यादा हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ है, तो अपने डॉक्टर की सलाह पर ही योग को शुरू करें। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे हम इन छोटे छोटे आसन से, प्राणायाम से, मुद्राओं से अपनी हेल्थ को बनाए रख सकते हैं। आप इन प्रैक्टिसेस को चाहे 10 मिनट के लिए करें, चाहे 1 घंटे के लिए करें, लेकिन रोज़ अपनी लाइफ में थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ के लिए ज़रूर निकालें। अपने हार्ट की हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इसी के साथ हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, बेहतरीन हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस के सेगमेंट में, जहां हम जानेंगे कि हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, हम कैसे अपने हार्ट का और अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के टिप्स जिनको हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हमारे एक्सपर्ट के पास। नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है कि जैसे कि बदलते मौसम में अपने हार्ट की सावधानी कैसे रखी जाए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शन क्या है। हमारी बॉडी में हार्ट पूरा ब्लड सर्कुलेशन करता है बॉडी में, और वही ब्लड हार्ट में वापस आके लंग्स में जाता है, जहाँ से उसे ऑक्सीजन मिलती है, और वही ऑक्सीजन शरीर के हर हिस्से को
प्रदान की जाती है। जो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर है वो भी हार्ट के कारण ही बना रहता है। तो हमें बदलते मौसम में हार्ट का ध्यान किस प्रकार से रखना चाहिए? जब भी मौसम बदलता रहता है तो उस समय हार्ट में दिक्कत होने की संभावनाएं हमेशा बढ़ जाती हैं। जैसे कि जब भी सर्दियों का मौसम आता है हम देखते हैं हार्ट अटैक के इंसिडेंट्स हमेशा बढ़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक सर्दियों के मौसम में होता है। तो हम बदलते मौसम से अपने हार्ट का बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमें अपने आप को बदलते टेम्परेचर से हार्ट को बचाना चाहिए। अगर सर्दियों का मौसम है तो हमें तौर तरीके से परतों में कपड़े पहनने चाहिए ताकि शरीर को सर्दी ना लगे। और यही मौसम अगर गर्मियों का आ रहा है तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जहां हमारे शरीर को हवा लगती रहे और ज़्यादा पसीना ना आए। सडन चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चेंज होता है, अगर कोई भी इंसान घर के अंदर है और बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो उस चेंजेस से हमें बचना चाहिए। सडन चेंज इन टेम्परेचर से बॉडी को अडेप्ट करने में अपने आप से दिक्कतें हो सकती हैं और हार्ट के ऊपर इसका काफ़ी लोड पड़ सकता है। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, चेंजिंग वेदर के साथ जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे कि चलना फिरना, जो हमारी एक्सरसाइज होती है, जॉगिंग, उन सब एक्सरसाइज को हमें वेदर के हिसाब से ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अगर हम सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे शरीर का पूरा ढकाव होना चाहिए, कपड़े पूरे पहने होने चाहिए ताकि शरीर को सर्दी ना लगे। आप फेस मास्क भी पहन सकते हैं ताकि सांस भी जो आए थोड़ी सी हवा गर्म होकर आए। अगर यही एक्सरसाइज हम गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो हमें अपने शरीर को जो पसीना है, अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, खुले लूज़ कपड़े पहनने चाहिए। एकदम से सडन हाई टेम्परेचर में सन के नीचे जाने से अपने आप को अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं अपने हर मरीज़ को बोलता हूँ कि जब भी वेदर चेंज हो रहा है, दिवाली और होली के टाइम अपना ब्लड प्रेशर हमेशा चेक कराएं। कई मरीज़ों की बीपी की दवा विंटर के सीजन्स में उनकी डोसेज रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि विंटर में हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ता है और सर्दियों में उसी ब्लड प्रेशर में थोड़ी सी कमी आती है, तो उस दवा की डोज कम हो सकती है। तो हर मरीज़ जो भी ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है उसे हमेशा अपना ब्लड प्रेशर विंटर्स और समर्स में चेक कराते रहना चाहिए और उस हिसाब से दवा की डोज एडजस्ट कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कम दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, तो उससे काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और अगर हम दवा ज़्यादा ले लें तो उससे ब्लड प्रेशर लो होकर चक्कर खा के गिरने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो ये तो था बदलते वेदर में हम अपने शरीर का ध्यान कैसे रख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जिस पर हम आते हैं कि खान पान पे कैसे ध्यान देना चाहिए दोनों वेदर्स में। देखिए, खान पान का ध्यान हमें 12 महीने रखना चाहिए, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमें अपने हार्ट के लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो खाने में मैं जोर देना चाहूँगा, एक तो फल और सब्जियाँ, ये बहुत ज़रूरी हैं, खानी चाहिए, फाइबर रिच होती हैं। तो मौसम के अनुकूल जो भी फल और सब्जियाँ हैं वो हर मरीज़ को खानी चाहिए। जो भी हम सीरियल्स, आटा खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, वो सब होल सीरियल्स खाने चाहिए। मैदा, सूजी, ये सब अवॉइड करना चाहिए। होल सीरियल्स में साथ साथ फाइबर आता है और बाकी जो रिफाइंड शुगर्स हैं उनकी मात्रा भी कम होती है। तो होल सीरियल्स हमेशा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल्स होते हैं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मिलेट्स खाने चाहिए। मिलेट्स पहले बहुत ही ज़्यादा खाए जाते थे हमारे देशों में। मिलेट्स एक होल सीरियल हैं, उनमें स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है और रिफाइंड शुगर की मात्रा काफ़ी कम है, जो हार्ट और बाकी सब हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। उसके बाद डायरी प्रोडक्ट्स, जो भी डायरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, बटर, आप सब ले सकते हैं मॉडरेट अमाउंट में। लो फैट डायरी, जैसे दूध है फुल क्रीम का, क्रीम हटा के आप ले सकते हैं, तो वो सब हार्ट के लिए बेनिफिशियल है। जो हमें नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोडियम की मात्रा कम हो। तो सॉल्ट की मात्रा हमेशा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। तो जो भी प्रिजर्व्ड फूड होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। जो भी हम खाना खाते हैं अगर ऊपर से सॉल्ट डाल रहे हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो नमक हमेशा शरीर में कम होना चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। दूसरा, रिफाइंड शुगर्स और मीठा, इनकी मात्रा भी भोजन में कम से कम होनी चाहिए। इनसे डायबिटीज़ होने का रिस्क और हार्ट संबंधित बीमारियां होने का रिस्क भी बढ़ता है। जो सब रिफाइंड शुगर्स और मीठा होती है, इनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमारे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इन सब पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं फैट्स पर। हमें फैट्स क्या क्या लेने चाहिए खाने में।
देखिए, फैट्स की बात करते हैं तो सैचुरेटेड फैट्स खाने में एक लिमिटेड मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट्स मतलब घी या बटर, बट इनकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए, 10 से 15 ग्राम दिन की। ये बिल्कुल ही बंद नहीं होने चाहिए क्योंकि ये शरीर के कई अंगों के लिए आवश्यक है। बात आती है ट्रांस फैट्स की। ट्रांस फैट्स हमेशा हमारे शरीर में उनकी रिक्वायरमेंट ज़ीरो होनी चाहिए और वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। ट्रांस फैट्स आपको कहाँ मिलते हैं? जब भी हम किसी तेल को बार बार रीयूज़ करते हैं तो वहाँ ट्रांस फैट्स का प्रोडक्शन होता है। जैसे बाहर आप मार्केट में खाना खा रहे हैं, जो भी तली हुई चीज़ हैं, उनमें वो ऑयल बार बार यूज़ हो रहा है, उनमें ट्रांस फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। ट्रांस फैट्स की टॉलरेंस हमारी बॉडी के लिए 0% है। ट्रांस फैट्स हमें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और जहाँ तक हो सके बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। इसलिए काफ़ी फूड लेबल्स पे अब ट्रांस फैट्स का लेबल भी आने लग गया है। फिर एक और प्रकार के फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स हमें कुछ मात्रा में लेने चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट्स हमें कहाँ मिलते हैं? जैसे सनफ्लावर ऑयल में, कैनोला ऑयल में, ऑलिव ऑयल में। तो इनकी कुछ मात्रा बॉडी के लिए रिकमेंडेड होती है, तो ये ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद बदलते वेदर में हमें हाइड्रेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गर्मी में अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। शुगर अवॉइड करनी चाहिए। जिन पेशेंट्स को शुगर है उनको एक पोर्शन में छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए ताकि छोटी मात्रा में कम कैलोरी डेंस खाना जाए और सारे आवश्यक जो पोर्शंस हैं फूड के वो सब मिल जाएं। इसके अलावा शरीर के लिए खाने में प्रोटीन की मात्रा भी उतनी ही आवश्यक है जितना और कुछ है, तो हमें वो सब खाना ज़रूर लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन हो। तो अगर आप इन सब तरीक़ों से अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे तो हर मौसम में आप अपने हार्ट की सुरक्षा कर पाएंगे। तो आज के हमारे पूरे सेगमेंट में हमने देखा कि हम कैसे अलग अलग तरीक़ों से अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं। चाहे वो फिज़िकल वर्कआउट हो, चाहे वो बेहतरीन योगा के मशवरे हो, या फिर हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस हो लाइफस्टाइल को लेकर, हमारे खाने को लेकर, हमारे सोने को लेकर। हमें इन सारी बातों को समझना चाहिए और अपनी हेल्थ को बनाए रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप इस समय में अपनी सेहत का ख्याल रखें और आप ज़िंदगी का पूरा मज़ा उठाएं। आप जो चाहें वो हासिल करें, लेकिन अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हमारी आपसे फिर से यह गुजारिश है कि आप इन प्रैक्टिसेस को किसी एक्सपर्ट के निगरानी में ही शुरू करें और अगर आपका कोई इलाज चल रहा हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा करने के बाद ही इनका प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज के लिए मैं ओशन सतीजा आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलेंगे हम अपने फिट इंडिया हेल्दी इंडिया के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।